मेरा नाम मेहुल है और मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं बचपन से ही ऐसा लड़का था जो कभी भी भूत प्रेत आत्मा इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं किया करता था। लेकिन आज से करीब 4 महीने पहले यानी फरवरी 2024 में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट के रखी। मैं जिस गांव में रहा करता था उस गांव से करीब 100-200 मीटर की दूरी पे एक ऐसा घर था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो घर, जितना मुझे पता था, वो घर करीब 40-45 साल हो चुके हैं, उस घर में कोई आता जाता नहीं है। काफी लोगों में ये बात फैली हुई है कि वो जो घर है वो पूरा घर श्रापित है, लेकिन मैं कभी इन सब बातों पे विश्वास नहीं किया करता था। मेरे लिए भूत प्रेत आत्मा या फिर ये श्राप वगैरह ये सब बातें तो ऐसी थी कि मतलब मुझे इन सब बातों से कभी फर्क ही नहीं पड़ता था। सो ये बात है 23 फरवरी की, शाम के करीब 7:30-8 बज रहे होंगे। एंड मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ मेरे ही घर पे बैठा हुआ था और हम लोग मतलब बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। कोई भी नॉर्मल सी चीज़ है उसका भी बहुत फन कर दिया, ऐसे सब चल रहा था। एंड बातों ही बातों में ना अचानक उस घर का जिक्र होता है। अब जैसे उस घर का जिक्र होता है तो हम लोग मतलब उस घर का भी थोड़ा मजाक वगैरह बनाने में लगे हुए थे। बट मेरा एक दोस्त होता है तपीश, तो तपीश मुझे कहता है कि भाई तू इन सब चीज़ों में नहीं मानता है ना, जो सारी चीज़ें मतलब उस घर के बारे में बोली जाती है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऑब्वियसली मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। तो तपीश ने मुझे कहा कि चल ठीक है, तो एक काम कर, तू ना आज की रात या फिर कल की रात ले ले, तू तू उस घर में पूरी रात बिता के दिखा। अब जैसे ही तपीश ने ये मुझसे कहा वैसे वैसे ही मेरे बाकी जो दोस्त है उन्होंने भी मुझे देखा और वो लोग तो बस एक ही चीज़ के रट में थे कि भाई तू तू इसकी बात मत सुन, ये पागल हो गया, तो इसकी बात मत सुन, वहां जाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बट तपीश की बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैंने तपीश को कह दिया कि चल ठीक है, कल की रात को ही मैं वहाँ पे जाता हूँ, यानी 24 फरवरी की रात मैं उस घर की में जाऊँगा और रात को करीब 11 बजे से लेकर सुबह 5-5:30 बजे तक कि मैं उसी घर में रुकूँ। जैसे मैंने इस डेयर को एक्सेप्ट किया, जो मेरे बाकी दो दोस्त थे उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की कि भाई तू अभी भी पलट जा, ये सब चीज़ें कोई करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। बट मैं खुद ही करना चाहता था यार, ये अब मेरे लिए डेयर नहीं था, ये कह सकते हो कि मैं खुद ही करना चाह रहा था। इसलिए मैं फिर वहाँ से पीछे नहीं हटा। फिर आता है अगला दिन, यानी 24 फरवरी का दिन, जिस जिस दिन को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलने वाला हूँ। 24 फरवरी, उस दिन मैं पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड था कि वो घर में मुझे क्या देखने मिल सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। मतलब पूरा अंधेरा रहेगा ऑब्वियसली, वहाँ पे बहुत सारे मतलब हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो, कोई चूहे वगैरह हो, बिल्ली, ये सब चीज़ें हो सकती है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है। तो मैं पूरा इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। एंड रात के करीब 10:30-11 बजे के आसपास मैं उस घर में जाता हूँ, मतलब उस घर के पास जाता हूँ। मेरे जो तीनों दोस्त होते हैं ये लोग भी वहाँ पे आते हैं। एंड उसमें आज तपीश भी मुझे कह रहा था कि भाई तुझे ज़रूरत नहीं है ये सब डेयर वगैरह करने की, तू घर चल हमारे साथ। बट मैं अब कहाँ मानने वाला था, तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम लोग चले जाओ, मैं कल सुबह ही तुमसे मिलता हूँ। एंड इसके बाद मैं उस घर के पास पहुँच गया। तो मैं जैसे उस घर के मेन गेट पे जाता हूँ, वो गेट खोलते ही पता नहीं जैसे मैंने थोड़े 10-12 कदम ही रखे होंगे कि मुझे फील हुआ कि जो टेम्परेचर है ना वो अचानक गिरने लगा। मतलब मुझे अचानक से ठंड महसूस होने लगी। बट मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा सोच नहीं रहा था उस समय। एंड मैं डायरेक्टली जाता हूँ उस घर के दरवाजे के पास। अब उस दरवाजे की अगर मैं बात करूँ तो उस दरवाजे में ऐसा कुछ था नहीं यार। वो दरवाज़ा थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, ऑब्वियसली इतना साल पुराना है इस वजह से थोड़ा टूटा हुआ था, यानी कि मैं इजीली अंदर बाहर वहाँ से कर सकता था। तो मैं उस टूटे हुए दरवाजे से ही वहाँ पे फिर घर के अंदर जाता हूँ। जैसे ही मैंने उस डोर को क्रॉस किया और जस्ट 2-4 कदम ही चला होगा, तो मुझे आज भी याद है पूरा घर पूरा अंधेरा था। मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कुछ सोर्स नहीं हो सकता, और ऑल्दो क्योंकि सारी विंडोज़ वगैरह बंद थी, तो पूरा जो घर था वो सुनसान एक अंधेरे में था। मतलब मुझे जो वहाँ पे जो वो रात रात के जो कीड़े होते हैं ना उनकी तक आवाज़ सुने आ रही थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे सुनसान था। बट इन छोटी छोटी चीज़ों से मतलब मुझे इतना कुछ ज़्यादा डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर आया था इस चीज़ के लिए। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा तो मैं एक रूम के अंदर आके पहुँचा, और जहाँ जितना मुझे अंदाज़ा है, जो मैंने मतलब वहाँ पे काउच वगैरह देखा था, जो सारा सामान वगैरह था, उसे देख के लग रहा था कि शायद ये लिविंग रूम है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं यहीं पे आज की रात निकालूँगा। मैं मतलब बाकी कुछ मुझे देखना नहीं है, वो मैं सुबह देख लूँगा। इसके बाद मैं उस लिविंग रूम में जाता हूँ। एंड मैं वहाँ पे जो एक काउच रखा होता है, मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है, वो पूरा जो रूम था, वो पूरा रूम में जितना सारा सामान था वो वाइट कलर की बेडशीट से कवर किया हुआ था। एंड एक काउच था जो जिसके ऊपर भी बेडशीट थी, बट वो वही ये पूरी धूल से लगी हुई थी। तो मैंने जैसी बेडशीट उठाई और मैं उस काउच के ऊपर बैठ गया। 11:30 पौने 12 बज रहे होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि यार अभी 5-6 घंटे यहाँ पे काटने, तो क्या करूँ। इसलिए मैं इंस्टाग्राम रील शुरू कर देता हूँ। एंड
मैं रील्स देख रहा था, करीब 12:30 1 बज जाते हैं। मैं रील्स देख रहा होता हूँ एंड अचानक मेरी नींद लग जाती है। मुझे पता नहीं होता है कि कब मैं सोया था, बट अचानक मेरी नींद लग जाती है। इसके करीब आधे घंटे बाद, यानी करीब करीब 1:30 बजे के आसपास, मुझे अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई आती है। जैसे ही मैं आवाज़ें सुनता हूँ, मैं मतलब मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठता हूँ और मैं मतलब फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि आवाज़ें किस चीज़ की है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब कि शायद कोई ज़मीन वगैरह पे ऐसी पत्तियाँ पत्तियाँ गिरी हुई है ना, तो हवा जब आ जाती है तो कैसे वो पत्तियाँ हिलती है, तो जो आवाज़ होती है ज़मीन पे। तो मैं इन सब बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मतलब पत्तियों की आवाज़ है, इतना तो नॉर्मल है। तो इसलिए मैं बस सोने की तैयारी कर ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही मुझे ये आवाज़ सुनाई आई, मैं तो एकदम डर गया था। मतलब वो पहली बार था उस पूरे 2 ढाई घंटे में, मैं करीब 2 घंटे हो चुके थे उस घर में आए हुए। एंड वो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मुझे जेन्युइनली डर लग रहा था कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। बट उसके बाद मैं खड़ा हुआ। मैंने सोचा कि ठीक है, देखता हूँ यार ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है, मतलब क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा भी लगा कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। बट ये आवाज़ें लगातार आती रही। मतलब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था। मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं हो सकती है। और अब मुझे क्लियरली सुनाई आ रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब जाके देखने वाला हूँ कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हो, और जो भी आवाज़ें कर रहा है उसे मेरा नाम कैसे पता है। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने अपना फ़ोन उठाया, अपना फ्लैशलाइट उठाया, और मैं बस उस आवाज़ के सोर्स के पास जाने के लिए सोचने लगा। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ और मैं लिविंग रूम से बाहर निकला, मैंने देखा कि वो आवाज़ें एक पर्टिकुलर रूम से आ रही थी। वो रूम जो ठीक एकदम स्ट्रेट में था मेरे। जैसे-जैसे मैं उस रूम के पास गया, तो मेरी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ रही थी। मतलब मुझे लेजिट में डर लग रहा था। अभी जो अंधेरे से मुझे पहले डर नहीं लगा, वो अंधेरा भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये अंधेरा खा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं जैसे-तैसे उस रूम के दरवाजे के पास पहुँचा। वो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने मैंने जल्दी से वो दरवाज़ा खोला, और मैं बस पता करना चाह रहा था कि अंदर क्या है या फिर कौन है अंदर जो मेरा नाम पुकार रहा है बार-बार। मैंने वो दरवाज़ा खोला, और जैसे मैंने वो दरवाज़ा खोला, अपना अपना फ्लैशलाइट मैंने ऐसे-ऐसे रूम पे डाला, तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद ये जो रूम है, ये उस समय किसी छोटे बच्चे का रूम रहा होगा, यानी कि कोई 10-12 साल के बच्चा हो रहा रहता है, उसका रूम रहा होगा। क्योंकि मुझे उस रूम में बहुत सारे ऐसे खिलौने दिख रहे थे, मतलब जो खिलौने ऐसे, जैसे छोटे बच्चों के रूम में कैसे खिलौने पड़े होते हैं यार ज़मीन पे, मुझे वैसे खिलौने पड़े दिख रहे थे। एंड साथ ही साथ उस रूम में कबर्ड और एक बेड भी मुझे नज़र आया, जो अपनी फ्लैशलाइट में मैं देख पाया था। मैंने जैसे ही देखा कि यार कबर्ड है, कबर्ड के बाद फिर मैंने बेड को देखा। मुझे मतलब यहाँ तक कि ठीक ही लग रहा था, मतलब इतना भी बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ऑल्दो मुझे वो आवाज़ें आ रही थी, बट मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने बेड के राइट हैंड साइड में देखा, मैं उस समय, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने उस समय क्या फ़ील किया। मतलब सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मुझे थी, मतलब मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर था कि मैं अंधेरा देखूँगा, मैं वहाँ शायद जानवर देखने वाला हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें, आवाज़ें आएगी, ये सब चीज़ों के लिए मैं कहीं न कहीं प्रिपेयर था। लेकिन जो चीज़ मैंने वहाँ देखी, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने देखा कि उस रूम के उस कॉर्नर में, मतलब बेड को जस्ट लग के एक कॉर्नर था, एंड उस कॉर्नर में एक एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसे देख के मैं पहले तो उसे देख के बहुत ज़्यादा घबराया, लेकिन जब मुझे देखा कि वो भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और वो लगातार उस कबर्ड की ओर देखी जा रही थी। उसकी आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसका चेहरा ऐसा ऐसा थोड़ा डरा-डरा सा उसका चेहरा, और ऐसी जो, मतलब जो डरते हुए जो आँखें इतनी बड़ी हो गई थी उसकी, वो मैं मुझे आज भी वो लड़की की शक्ल याद है। वो लड़की लगातार उस कबर्ड को देखे जा रही थी, उसने मुझे कहा कि वो वहाँ पे है। अब जैसे ही मैंने उस कबर्ड की ओर देखा, मुझे आज भी पता नहीं है कि मैं उस समय क्या सोच रहा था। मतलब मैंने जैसे ही उस लड़की ने बताया कि वो उस कबर्ड में है, मैंने ये भी नहीं पूछा कि कौन उस कबर्ड में है, क्या उस कबर्ड में है। मैं जस्ट धीरे-धीरे उस कबर्ड के पास गया। एक हाथ से अपना फ्लैशलाइट पकड़ के, और मैंने जैसे कबर्ड खोला, तो जो इतनी फुसफुसाहट, या फिर जो इतनी धीरे-धीरे मुझे अब तक आवाज़ आ रही थी,
वो आवाज़ें अब चीखों में बदल चुकी। यानी वो कबर्ड खोलते ही मुझे ऐसा लगा कि एकदम पता नहीं कितने लोग एकदम से मेरा नाम लेना शुरू हो चुके, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि किसी ने तो मुझे धक्का मारा है। मैं जैसे-तैसे अपनी फ्लैशलाइट से बस उस कबर्ड की ओर देखने लगा कि कोई है यहाँ, किसने मुझे धक्का मारा है। और मैं बस उठने की कोशिश किया, और उस कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर पे भी मैंने जब देखा, मैं उस लड़की को ढूँढ रहा था, बट वो लड़की वहाँ नहीं थी। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एक शैडोज़ उस रूम के डोर से बाहर जा चुका था। जैसे मैंने ये देखा, ये फ़ील किया, मैं समझ चुका था आज शायद मेरा इस घर में आखिरी दिन है। मुझे शायद इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मैं बेफ़ालतू में मैंने वो डेयर जो था वो उसे मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं बेफ़ालतू इस घर में फँस गया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, और मैं उस बेड से उतरा और मैं बस भागना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी, उस रूम से लेके वो मेन डोर तक जाने में मुझे याद नहीं है कि क्या-क्या हुआ था मेरे साथ। मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली ये चीज़ पता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस पैसेज से, कह सकते हो, जिस कॉलम से मैं जा रहा था, यानी कि उस रूम से जैसे मैं बाहर निकला, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो दोनों साइड की दीवारें या फिर जो छत है, वो मतलब मेरे तरफ आ रहे हैं। वो दोनों साइड की दीवारें मेरी तरफ आ रही है, वो जो छत है वो मेरी तरफ आ रही है। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुझे दबाना चाहते हैं। मैं बस जैसे-तैसे चाहता था कि मैं कैसे भी करके उस घर से बाहर निकल जाऊँ। मुझे बस अभी के लिए कुछ और नहीं चाहिए था। मैं अपने आप को कोसने लग गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस कोशिश में मैं 2-3 बार गिरा भी, एंड फाइनली जब वो दरवाज़ा मेरे पास आया, मैंने उस दरवाज़े को पकड़ के एकदम से, जैसे ही मैं दरवाज़े के बाहर निकला, मैं एकदम बेहोश हो गया। एंड इसके बाद सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास मुझे होश आया। एंड सबसे हैरानी भरी बात ये थी कि रात को जब मैं बेहोश हुआ था, तब मुझे एग्ज़ैक्टली याद था कि मैंने उस दरवाज़े को क्रॉस किया है। बट जब मुझे होश आया, तो मैं मेन गेट के बाहर पड़ा हुआ था। मुझे आज तक नहीं पता है कि आखिर मैं जब वहाँ मेन डोर के आगे था, तो आखिरकार मैं मेन गेट के बाहर कैसे आ सकता? मुझे आज तक नहीं पता कि मैं वहाँ से बाहर कैसे आया, और ना ही मैं कभी जानने की कोशिश किया। इसके बाद करीब 2-3 दिनों तक मैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकला। एंड 2-3 दिनों के बाद जब मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए, उन लोगों को मैंने ये सारी बातें बताई। तो जो लोग इन सारी बातों में यकीन किया करते थे, उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तू पागल हो गया है क्या? ये सब चीज़ें इमेजिनेशन होगी तेरे सिर्फ। सो आई होप दोस्तों आपको इंसिडेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।